नेता भाई रमेश दलाल और गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, वंदनीय मातृशक्ति और भाई जितने भी आसपास के सभी भाई, सबको इस पावन धाम पर नमन करते हुए 2-4 बात आपको बताऊंगा। हमने आज जो आपका जुलूस देखा उससे काफी पुरानी बातों को याद आई और ये महसूस हुआ कि हम इतने पीछे क्यों गए, क्योंकि हमने अपना इतिहास ही नहीं पढ़ रखा। उसका कारण मैंने ये खोजा, वरना हम इतने पीछे नहीं जाते। जो आदमी अपने इतिहास को नहीं पढ़ता उससे गलतियां होती हैं, लेकिन आज हमें इतिहास बताने का नहीं, इतिहास बदलने का समय मिला है। देखो, एक तो जो आपका कैंडिडेट है उसके मुकाबले में किसी तरह भी दूसरा कैंडिडेट बहादुरगढ़ में नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। उसके कारण है ये खाली तथ्यों के आधार पर कोई इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो हम मान जाएंगे, इनसे बड़ा संघर्षशील हो हम मान जाएंगे, इनसे बड़ा आंदोलनकारी और सारे आंदोलन सफल करने वाला पूरी जनता के हक में तो भी हम मान जाएंगे। अरे जब उनके पास कुछ भी नहीं फिर मुकाबला कहां से होगा। दूसरा एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो इलेक्शन है वो पार्टियों के बीच में है ही नहीं, ना कांग्रेस टिक पा रही है, ना भाजपा टिक पा रही है, ना इनेलो टिक पा रही है। फिर ये इलेक्शन कहां कवट बदल गया। देखो, बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है। ये इलेक्शन जून वर्सेस दलाल बन गया है। अब आप देख लेना कि आपने कहा रहना है। ये राजेश वर्सेस रमेश बन गया है। पार्टियों का कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपकी इज्जत का सवाल उठता है, आपके स्वाभिमान का सवाल उठता है कि वो मुट्ठी भर आदमी अगर आगे निकल गए तो आपका भविष्य 20 साल तक खत्म हो जाएगा, ये मैं बता दूं। और ये इलेक्शन केवल विधायक बनाने का नहीं है, ये जो युवा हैं इनका भविष्य बनाने का है। वरना ये तुम्हें दोष देंगे कि हमारे बुजुर्ग हमें कहां छोड़ गए। और इन युवाओं का जो मैं हिम्मत देख रहा हूं, 10-20 दिन से मैं भी साथ घूम रहा हूं कि दिन रात एक कर रहे हैं। और मेरी अपील है सब भाइयों से कि केवल घर में बैठने से या भीड़ दिखाने से इलेक्शन नहीं जीता जाता। अभी आप सबको निकलना पड़ेगा, ये खोजना पड़ेगा कि शहर में हमारे भाई भतीजे, मामा, फूफा, ताऊ, काकी, ताई कहाँ है, उनको जाके बताना पड़ेगा कि ये सवाल जो है आपका है। दूसरा मैं बता दूं कि मैं दहाड़ने वाला आदमी था और मेरे सामने किसी खास का आदमी झुकने वाला नहीं था, लेकिन मेरा दिल कहाँ टूटा, बालोर गांव में जाके मेरा दिल टूटा। हम जब वोट मांगने गए तो बहुत ही छोटा सा उन्होंने कह दिया कि दलाल वालों, हम तो राव हैं। जब धन सिंह दलाल ने शीश दिया था गुरु गोविंद का सेनापति बनने के लिए तो हमारे राव ने भी साथ दिया था। हम तो साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप उस चिन्ह को मिटा दो, वो जो कलर को उसको मिटा दो जिसमें ये कह दिया था कि दलालों को एक कप चाय और 2 लड्डू। भाई, इस बीमारी को हटाने का ये सही मौका है। देखो, भटिया ने कहा है कि नकदर मका दामन के धोखा हो सही, रोज रोज ना काम बने कोई मौका हो सही। तो इस मौके को मत चूक देना, ये मौका चूक के तो कहीं पे भी जाओगे। तो लक्ष्मी चंद्र ने कहा है कि धरती भी जो गलती को न के करने को वाला हाथ में चीज लगना फिर मारे डोर वाला, बाद में शर्माने में कुछ नहीं होगा। अब ये धरती को भी जोड़ना पड़ेगा। आपको वोट एक के कहीं भी हो वो खोज कर लानी पड़ेगी और अपने स्वाभिमान को बनाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे भी कई जगह जाना है, लेकिन समझदारों के लिए तो इशारा ही बहुत काफी होता है। अभी मैं हमारी बहन डॉक्टर स्वाति दलाल रमेश दलाल जी की पुत्री अपने विचार रखेंगी। बड़ी जुझारू बहन, अभी ध्यान से सुनेंगे विचार। 2 मिनट के लिए वो टाइम मांग रहे हो।